वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की रिवीजन सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर और टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर लगातार प्रैक्टिस क्विज चलाए जा रहे हैं तो उसको भी फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं और इंपॉर्टेंट पिक्स भी मिलती रहती हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे थे और 8 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ चुके थे। इसके आगे नवी पंचवर्षीय योजना आज देखेंगे 9 से 12 तक। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक कार्यकाल में आई, तो आज इनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे नवी पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1997 से 2002 तक रही, यानी कि इसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। नवी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। इसे 4 महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में विकसित किया गया था। 4 आयाम कौन कौन से थे? जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। तो इस योजना के ये प्रमुख उद्देश्य थे। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करने के लिए। तो इस योजना को 1997 से 2002 तक, यानी कि 5 वर्ष की योजना थी। जैसे कि 5 वर्ष के लिए ये बनती थी वैसे ही चली योजना 5 वर्ष तक। अब इस योजना में विकास दर जो लक्ष्य रखा गया वो 6.5 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कब हुई? प्राप्ति हुई 5.4% की। उपलब्धि 5.4% की ही रही, जबकि लक्ष्य था 6.5% का। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये योजना असफल रही थी थोड़ी, लेकिन इस योजना में कुछ प्रमुख कार्य किए गए और इस योजना में मुख्य फोकस सामाजिक न्याय पर जोर देना ही था, जोर देकर देश का विकास बढ़ाना था। और इसी क्रम में कुछ योजनाएं लाई गई जो कि प्रमुख योजनाएं हैं। TPDS आया सबसे पहले, तो TPDS यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 1997 में आई और इसके तहत गरीबी रेखा वाले लोगों को लक्षित किया गया और उनका टारगेट फिक्स किया गया और फिर उनको सार्वजनिक वितरण, अनाज का वितरण किया गया। अब इस योजना के तहत जो फिक्स किया गया गरीबी रेखा को, उसमें था कि जिनकी आय 20,000 रुपये है, वार्षिक आय 20,000 रुपये, जिनकी आय का स्तर 20,000 रुपये है वार्षिक आय का, और उनके पास लगभग 2 एकड़ से कम भूमि हो, उनके पास टीवी नहीं हो, फ्रिज नहीं हो, तो उनको गरीब माना जाएगा, यानी कि BPL धारक माना जाएगा। तो ये गरीबी की मानक थे उस समय। और ये यहाँ से प्रश्न भी बना है, एक बार लेखपाल में पूछा भी गया था कि नवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो ये 20,000 रुपये था। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर अन्नपूर्णा योजना आई। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ हुआ अक्टूबर 2000 में अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया 2000 में, ये योजना भी आई। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान आया 2000 से 2001 के बीच में, सर्व शिक्षा अभियान आया। इसके अलावा गंगा कल्याण योजना भी आई 1997 में और इसी समय अंत्योदय अन्न योजना भी आई थी। 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी आई 25 सितंबर 2001 में। इसके अलावा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी इसी समय आई थी 1 अप्रैल 1999 में। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी जो कि इस समय प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी इसी समय आई थी सन 2001 में। तो ये सारी इसी योजना के समय आई थी। नवी पंचवर्षीय योजना के समय ये सारी योजनाएं प्रारंभ की गई थी और ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आपसे सर्व शिक्षा अभियान तो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो 2000 और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ तक हमने देखा नवी पंचवर्षीय योजना। इसके आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना और ये बहुत प्रमुख योजना है। इसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा और अब तक की सारी योजनाओं में अगर पूछा जाए कि सबसे सफल योजना कौन सी थी तो यही योजना थी। अब तक की सारी योजनाओं में सबसे सफलतम योजना यही रही, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में भारत विजन 2020 आया, APJ अब्दुल कलाम का विजन 2020। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ हुआ 2005 में। भारत निर्माण योजना आई। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना आई 2005 में। इसके बाद नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और इसके बाद मनरेगा आया 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का नाम परिवर्तित करके ही मनरेगा कर दिया गया। नरेगा के आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया तो मनरेगा बन गया। अधिनियम आया था 2005 में।
जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था वो 2005 में आया और उससे योजना बनी नरेगा 2006 में लागू हुई। 2 फरवरी 2006 को ये योजना लागू हुई। महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना थी वो 2006 में लागू हुई थी 2 फरवरी को, लेकिन एक्ट कौन सा था? 2005 का था। इसके बाद इसका नाम के आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया और परिवर्तित हो गया, तो ये 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा बन गई। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद राष्ट्रीय बागवानी मिशन आया और इस योजना में 8% GDP विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था और इसमें जो लक्ष्य प्राप्त किया था वो 7.5% प्राप्त कर लिया था। तो इस दृष्टिकोण से ये योजना सबसे ज़्यादा सफल योजना मानी जाती है। 2007 तक गरीबी अनुपात में 5% अंक की कमी लाने का लक्ष्य रखा। 10वीं योजना अवधि में श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा, इसलिए तो रोजगार गारंटी योजना लाए थे। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच रखी, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान भी आया था। इसके बाद 2007 तक सर्व शिक्षा और मजदूरी दरों में लिंग अंतर में कम से कम 50% की कमी लाने का भी लक्ष्य रखा। 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की 10 की दर में 16.2% की कमी लाने का भी लक्ष्य रखा। योजना अवधि के भीतर साक्षरता दर को 72% और 2012 तक 80% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। 2007 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्ष आवरण को 25% और 2012 तक 33% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा 2007 तक सभी प्रमुख प्रदूषित नदियों और 2012 तक अन्य अधिसूचित हिस्सों में सफाई करने का लक्ष्य भी रखा गया। तो ये सभी इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए थे और इसमें सबसे ज़्यादा हमने सफलता हासिल की थी। कुछ योजनाओं के नाम याद रखें जो कि पूछी जा सकती हैं। नरेगा की डेट याद रखनी है 2005 और 2 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और भारत विजन भी इसी समय आया था, APJ अब्दुल कलाम का 2020 वाला। इसके बाद आगे देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक इसका समय रहा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 इस समय आया जो कि 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी बना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 आई। सबला योजना 2010 में आई, लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। समावेशन की अवधारणा अस्तित्व में आई। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी इसी समय आया। इस योजना का लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। गरीबी को घटाना था, इसलिए तीव्र और समावेशी विकास करना था और ये दोनों शब्द याद रखें, तीव्र और समावेशी विकास, क्योंकि 11वीं योजना और 12वीं योजना का विषय पूछा जाता है, इसका उद्देश्य पूछा जाता है एग्जाम में और यहाँ से प्रश्न बना भी है, UPSSSC ने प्रश्न बनाया है। तो इस विषय को याद रखना है, तीव्र और समावेशी विकास 11वीं योजना का उद्देश्य था। इसके बाद अगला तथ्य है सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जोर दिया गया। शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा गया। लैंगिक असमानता में कमी लाने का लक्ष्य रखा। इसके बाद पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को क्रमशः 4%, 10% और 9% तक बढ़ाना था। कृषि में वृद्धि 4% करनी थी, उद्योग में 10% और सेवा क्षेत्र में 9%। इसके बाद कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया और कृषि विकास को 4% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, तो याद रखना है आपको। इसके बाद आगे देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना और इसका जो विषय था वो क्या था? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तो इसके विषय में क्या है? इसके विषय में भी तेज है, समावेशी है, लेकिन अधिक समावेशी और सतत विकास इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका ये विषय हो जाएगा। और यहाँ से UPSSC ने प्रश्न पूछा भी है, तो इसको याद रखें। आइए देखते हैं इसको। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं योजना के लिए 8.2% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। इसका मुख्य विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। 1 अप्रैल 2017 से 3 वर्षीय कार्य योजना चालू हो गई। तो ये अंतिम योजना थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। इसके बाद नीति आयोग भी आ गया और फिर जो योजनाएं थी पंचवर्षीय योजना वो बनना बंद हो गई और इसके बाद अब नीति आयोग आने के कार्यकाल मतलब नीति आयोग आने के बाद 15 साल का विजन आया और फिर 3-3 साल 1-1 साल के ऐसे कार्य योजना बनाए गए। तो अब जो पंचवर्षीय योजना है वो 12 पंचवर्षीय योजना ही थी, उसके बाद अब ये बनना बंद हो गई। तो अंतिम योजना का कार्यकाल याद रखना है आपको, विषय याद रखना है जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं देखी और अब इनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पहली योजना से लेकर 12वीं योजना तक, ताकि सारे फैक्ट आपको रिकॉल हो जाएं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951।
1951 से 56 तक। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो हैरोल्ड डोमर थे उनके मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास करना। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1956 से 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और उद्देश्य क्या था? उद्योगों पर जोर देना, भारी और आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता देना दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसी समय राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात कारखानों की स्थापना भी की गई थी। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 1961 से 66 तक। और अगर पूछा जाए कि सबसे असफल योजना कौन सी थी तो यही थी। तीसरे नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल योजना थी और कारण भी प्रमुख है क्योंकि 61 से 66 तक चली। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसके बाद भयंकर अकाल आया भारत में, तो इन सारे कारणों के कारण भारत में विकास नहीं हो पाया। तो ये योजना जो रही इस समय की तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल रही क्योंकि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सके। हमारा लक्ष्य था 5.6% की वृद्धि करना, लेकिन हमने प्राप्त किया 2.8%। किन कारणों से? युद्ध हुआ, अकाल पड़ा, ये सारे कारण थे। इसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं। जब युद्ध हो गया, अकाल बढ़ गया, तो फिर हमारा भारत इस स्थिति में नहीं था कि 5 वर्ष की योजना बना सके, 5 वर्ष का प्लान बना सके। तो फिर हमने योजना अवकाश लिया और 3 साल की वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 तक, 66, 67, 67, 68 और 68 से 69, 69 तक ये 3 योजना अवकाश रहे। 3 वार्षिक योजनाएं, एक साल के प्लान बनाए। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई कब से कब तक? 1969 से 74 तक, 74 तक। और ये जो योजना थी ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी या फिर इसको गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। तो ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। और इस समय जो सबसे प्रमुख काम हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। तो ये फैक्ट याद रखें। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आई 1974 से 79 तक कार्यकाल था, लेकिन 1 साल पहले ही इस योजना को खत्म कर दिया गया जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, याद आया? आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी, लेकिन फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई की सरकार, और उन्होंने 1 साल पहले 1978 में ही इसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या लाए? रोलिंग प्लान लाए वो अपने, ठीक है। तो ये 5 पंचवर्षीय योजनाएं चली। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले खत्म हो गई। फिर रोलिंग प्लान आए और रोलिंग प्लान आए, 2 साल ही रोलिंग प्लान चल पाए। उसके बाद फिर छठी पंचवर्षीय योजना ले आई। इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ गई तो फिर वो छठी पंचवर्षीय योजना ले आई। तो इस बीच में क्या हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना से क्या याद रखना है? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चला। तो ये सब कुछ 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चला। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना चली 80 से 85 तक, 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली। अब इस योजना में क्या प्रमुख था? छठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी उन्मूलन करना था, तो बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित ट्राइसैम, द्वारका, ये सारी योजनाएं लागू की गई थी। रोजगार सृजन और गरीबी निवारण ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना भी इस समय प्रारंभ की गई। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 से 1990 तक। और इस समय क्या आया? इंदिरा आवास योजना शुरू की गई 1985-86 में। जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई 1989 में। तो ये सारी योजनाएं 7वीं योजना के समय आई। इसी समय नेहरू रोजगार योजना भी आई 1989 में ही, ठीक है। इसके बाद फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1992, 1992 से 97 तक। और ये जॉन डब्ल्यू मिलर एक थे, उनके मॉडल पर आधारित थी। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। और 8वीं योजना में विकास दर हमने कितनी? 5.6 का जो है लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने प्राप्त कितनी की? 6.8 लक्ष्य प्राप्त किया। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना में महिला समृद्धि योजना लाए हम 1993 में, 1993 में। तो ये फैक्ट याद रखें। और इसी समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी आई 1993 में। इसके अलावा फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना से तो आज हमने पढ़ा ही है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखना है 1997 से 2002 तक रहा। 1997 में लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली आई और इस योजना में अनाज का जो वितरण था वो लक्ष्य करके, गरीबों का लक्ष्य करके किया गया। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना याद रखें। 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 2002 से 2007 तक। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। और सबसे ज़्यादा सफल योजना 10वीं और अब तक की सबसे असफल योजना 3री थी। तो ये दोनों चीज़ें याद रखें। और 10वीं योजना की विकास दर का लक्ष्य रखा था 8%, प्राप्त किया था 7.5%। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली और इसका लक्ष्य क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चली और इसका लक्ष्य क्या था?
तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, यानी कि तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसमें भी हमने जो विकास दर का लक्ष्य था वो 8% का था, लेकिन हमने 7.6% प्राप्त किया था। ये सारे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखें। और आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।